प्रदेश के खंडवा में पेयजल योजना से त्रस्त शहर की जनता ने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जनता की ओर से अनीता धोत्रे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में राज्य शासन, खंडवा नगर निगम और विश्वा इंफ्राटेक कंपनी को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में मांग की गई है कि वर्षों से करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद शहर की जनता को आज तक नियमित और साफ पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया है। याचिका में आरोप है कि विश्वा कंपनी और नगर निगम ने परियोजना के नाम पर पूरी राशि वसूल ली, लेकिन न तो समय पर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की और न ही स्वच्छता का ध्यान रखा। याचिका में ये भी उल्लेख है कि विश्वा कंपनी ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए घटिया स्तर की पाइपलाइन बिछाई, जिससे लगातार पाइप फूटने की घटनाएं हो रही हैं और जल आपूर्ति बाधित रहती है। साथ ही ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि जो पानी आता है वो भी बेहद गंदा और बदबूदार है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि विश्वा कंपनी द्वारा किए गए कार्यों के निष्पक्ष जांच हो और ये सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग न हुआ हो। ये PIL मैंने 2019 से पानी के लिए लड़ाई लड़ने के बाद लगाई है। 2019 से जब से विश्वा आई है तब से हम लोग बहुत परेशान हैं। पानी के लिए हर स्तर पर हमने प्रयास किए, शिकायत के लिए आवेदन दिया मोगड़ थाने में, नगर निगम से गुहार लगाई, बहुत सारे आंदोलन, प्रदर्शन, सब कुछ किए, हर स्तर पे जाके बोला, कलेक्टर साहब से बात करी। जब हमको समझ में आ गया, राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन दिया, जब हमको समझ में आ गया कि अब हमको न्याय के लिए न्यायालय का ही दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, तब मैंने ये PIL लगाई है। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत साफ पानी प्रोवाइड करना ये मेरा मौलिक अधिकार है, मुझे मिलना चाहिए। मैं पैसे भी देती हूँ, पूरे देती हूँ, उसके बावजूद भी निगम मुझे पानी नहीं देता। किस किस को पार्टी बनाया है और इससे क्या उम्मीद है, किस तरह की कार्रवाई इससे हो सकती है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ वाटर, कमिश्नर, नगर निगम, कलेक्टर, अवर सिटी और उसके बाद में विश्वा, ये चारों लोग पार्टी है। इससे मुझे ये उम्मीद है, मैं न्यायालय से उम्मीद रखती हूँ। मैं आम नागरिक हूँ, जनता हूँ, महिला हूँ, बहुत हिम्मत करके न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया हमने, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष मल्लू राठौर ने कहा कि खंडवा की जनता वर्षों से जल संकट से जूझ रही है और अब न्यायालय के माध्यम से अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर रही है। देखिए, खंडवा की जनता करीब 15 साल से पानी के लिए तरस रही है, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। यहाँ विश्वा कंपनी ने करीब 200 करोड़ रुपए खर्च करके यहाँ का पानी पिलाने का यहाँ पर उन्होंने काम लिया था, जिसमें उन्हें 3 बिल्डिंग तक बगैर मोटर के पानी पिलाना था, उन्हें RO टाइप का साफ़ सुथरा गुणवत्ता वाला पानी पिलाना था और 300 दिन उसको पानी देना था। लेकिन जो उसने अनुबंध किया था, उस अनुबंध के हिसाब से वो नहीं चल रहा था। सबको पता है आपको कि खंडवा में आए दिन पाइपलाइन फूट चुकी है। जब से नई पाइपलाइन डली थी याली, तब से करीब 390 बार पाइपलाइन फूट चुकी थी और खंडवा की जनता को 15 दिन पानी मिलता था, वो भी मटमैला पानी मिलता था। हमने निचले स्तर पर यहाँ पर कई बार कलेक्टर महोदय से शिकायत करी, हमने थाने गए इसकी रिपोर्ट डालने के लिए, लेकिन हमें कहीं से भी मदद नहीं मिली। फिर महिला शक्ति जो पानी के लिए तरस रही हैं, अनीता जो धोत्रे जी हैं, सिंधी कॉलोनी निवासी, उनसे रहा नहीं गया, उनके घर में एक भी बूंद पानी नहीं आता था। तो उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की कलेक्टर महोदय के पास जाकर, उन्होंने जन सुनवाई में भी जाकर इच्छा मृत्यु का आवेदन दिया, तो जिस पर कलेक्टर महोदय और मतलब जो जन सुनवाई वाले, उन्होंने उस पर साइन भी कर दी थी। उससे बहुत दुखी हुई और बीच में आपने देखा था पानी मांगने पर खंडवा में FIR दर्ज कर रही थी। तो कुल मिलाकर विश्वा कंपनी को यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के अधिकारी उसको बचा रहे थे, इसलिए हमने उच्च न्यायालय का रुख अपनाया और अनीता धोत्रे जी जो हैं, उन्होंने वहाँ पर PIL खंडवा की जनता की तरफ से उन्होंने लगाई है और वो एक्सेप्ट हो गई है और बहुत जल्द उस पर हमें उम्मीद है कि कार्रवाई होगी और खंडवा हित में कोर्ट फैसला लेगी और जो भी इनमें दोषी उन पर सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, हमें भी आपके माध्यम से ज्ञात हुआ है कि इसको लेके PIL लगी है। अभी हमें ऐसी कोई ऑफिशियल सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही अगर ऑफिशियली प्राप्त होगा, उसके बाद नियमानुसार जो भी कार्रवाई है वो करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या हाई कोर्ट से खंडवा के आम लोगों को राहत मिलेगी, क्या उन्हें भी स्वच्छ जल मिलेगा। पंजाब केसरी के लिए खंडवा से मुश्ताक मंसूरी की रिपोर्ट।